तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव की सबसे पहले बात करते हैं। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे का दिन है। 224 विधानसभा सीटों की गिनती जारी है। अभी तक के रुझानों में कांग्रेस सत्ताधारी बीजेपी को करारी मात देकर पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आती नजर आ रही। अभी तक के रुझानों में बीजेपी 70 सीटों के नीचे सिमटती हुई दिख रही है, तो वही कांग्रेस बहुमत के आंकड़े से काफी आगे। वहीं जेडीएस का किंग मेकर बनने का जो सपना था वो टूट गया। दक्षिण का द्वार, बीजेपी की करारी हार। कर्नाटक में कांग्रेस ही किंग। कर्नाटक के नतीजों से साफ हो गया कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रही है और दक्षिण में बीजेपी का इकलौता गढ़ भी उसके हाथ से निकल गया। अब तक जो नतीजे सामने आए हैं उसमें कांग्रेस 136 सीटों के साथ बहुमत से काफी आगे निकल गई है। बहुमत के लिए 224 विधानसभा सीटों में से 113 सीटें चाहिए। वहीं बीजेपी 70 सीटों से नीचे सिमटकर सत्ता पर काबिज होने की दौड़ से काफी पीछे रह गई। यानी कर्नाटक की जनता ने बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे को नकार दिया। बजरंग दल पर बैन को बजरंग बली से जोड़ना हो या फिर फिल्म केरल स्टोरी को मुद्दा बनाना, बीजेपी तमाम कोशिशों के बावजूद वोटों का ध्रुवीकरण करने में नाकाम रही। यही वजह रही कि हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे प्रवीण तोगड़िया ने इसे बीजेपी के लिए वेकअप कॉल बताया है। जब अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है और बजरंग बली की हुंकार पूरे देश में सुनाई रही है, फिर भी कर्नाटक में भाजपा हार रहा है, तो भाजपा के लिए वेकअप कॉल है। कर्नाटक में कांग्रेस की प्रचंड जीत के बाद राहुल गांधी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि कर्नाटक ने दिखा दिया कि देश को मोहब्बत अच्छी लगती है, कि हमने नफरत से, गलत शब्दों से ये लड़ाई नहीं लड़ी। हमने मोहब्बत से, प्यार से, दिल खोल के ये लड़ाई लड़ी। जाहिर है कर्नाटक में कांग्रेस की बड़ी जीत आगामी चुनाव में उसके लिए टॉनिक का काम करेगी। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव होने हैं। कर्नाटक में बीजेपी के सफाये के बाद कांग्रेस ने मोदी की छवि को सीधे सीधे टारगेट किया है। मोदी जी का जादू समाप्त हो गया है, तभी अरुण साहु जी लगातार योगी योगी करने लगे थे, बुलडोजर की बात करने लगे थे। भारतीय जनता पार्टी का प्रयास रहेगा कि अन्य पार्टियों से या स्वतंत्र उम्मीदवारों से मिलकर खरीद फरोख्त करें, सौदा करें। कर्नाटक में कांग्रेसी ऐतिहासिक जीत के जश्न में डूबे हैं और इस जीत को देश के लिए संदेश बता रहे हैं। तो बीजेपी नेताओं ने जनता के मैंडेट को स्वीकार किया और आगे अपनी कमियों को दूर करने का वादा किया। कमलनाथ जिंदगी भर करते यही रहे, उनको पैसे ही दिखाई देता है, क्योंकि और कुछ तो उनको दिखाई देता नहीं है, जमीन है नहीं, तो इसी प्रकार की चीजें वो कहेंगे और करेंगे। और जहां तक कांग्रेस यदि दावा करे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के, तो सामने चुनाव है, देख लेंगे। और लगभग पूरे हिंदुस्तान में जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें कांग्रेस कहीं पर नहीं है, तो इससे बहुत खुश होने की उनको जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर बीजेपी को कर्नाटक की हार से बड़ा झटका लगा है। दक्षिण में धीरे धीरे बढ़ रही पार्टी फिर बैकफुट पर जाएगी। कांग्रेस मुक्त भारत का सपना भी कुछ हद तक बिखर सकता है। वहीं नवंबर महीने में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को ज्यादा जोर लगाना होगा ताकि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पार्टी को लगे इस डेंट से उभरा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।